born on 2nd October 1869. He was a freedom fighter who has earned himself as so ubiquitous father of the nation. People fondly called him Bapu. Gandhi Jayanti is observed to respect him and remembering his philosophy, truth and non-violence. Sir, everyone is thinking that you want welfare of India. What is your opinion about yourself? गांधी जी, जीवन का सार क्या है? What you are going to expect from independent India? Sir, people call you Mahatma. What are your views about this? इन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ, वो तो कोई नहीं जान सकता है। मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरी है। वो तो साधु हृदय है, दुष्ट हृदय वो जानने वाला तो राम जी पड़ा है, तो वो तो ऊपर पड़ा है, वो सबको दिखता है। किसी कोई चीज उससे छुपी नहीं रह सकती। स्वार्थवश आपस में न लड़ते भिड़ते तो अंग्रेजी ताकत कितनी भी बड़ी थी, वो अंग्रेजी ताकत इतने वर्षों तक हमको सताती रही। जब हम में जागृति हो गई, हम समझ गए कि हम हैं तो वो है, हम नहीं है तो वो हो नहीं सकते। तब तो अगर ये अंग्रेजों के लिए सच्चा था तो आज तो वो भी सच्चा ही है। Gandhi ji, what you are going to expect from independent India? Gandhi ji, what do you mean about your statement that India truly independent from all human sufferings? Means, what is the future plan for India? एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। सबके सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं। Sir, what do you think about the Hinduism and casteism in our nation? सिनेगॉग है या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसके माने ये हो गए कि इसमें हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं ले सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। According to you, what is the philosophy of life? जीवन का सार क्या है? कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। बापू की बातों का है केवल इतना सा, चलो सच की राह पर तुम आपके लग जाओगे पार। Lal Bahadur Shastri Jayanti. Shastri ji was second Prime Minister of India from 1964 to 1966. He was born to Sharda Prasad Srivastav and Ram Dulari Devi in Mughal Sarai, Uttar Pradesh on 2nd October 1904. He was a respected freedom fighter and who fought against discrimination. He died on 11 January 1966 under mysterious circumstances. साधारण लोग जो गृहस्थ लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं जीवन में काम करके, तो हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम अपने काम में ही, अपने कर्म में ही हम इस तरह से चलें, इस तरह से अपने काम को करें
जिससे कि एक धार्मिक स्वरूप, एक धर्म का जो असली जो उसका तथ्य है, उसका जो सब्सटेंस है वो हमें मिले। अब सत्य है, अस्तेय है, अहिंसा है, ये अपने जीवन में हमें उतारना। सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, ये एक ठीक काम हम करें, राइट एक्शन, वो ठीक काम करना वही सत्य है। ये सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ये जो मूल्यवान चीज़ें हैं धर्म की हमारे, हम इन्हें अपनाएंगे, अपनाते हैं, उससे अपने को भी ऊंचा करेंगे, समाज को भी करेंगे, दुनिया को भी करेंगे। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए, मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे, ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान